देखिए, जयपुर शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ किताबी जो है कहे तो कागजी में स्मार्ट सिटी रह गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसा अब यहाँ जयपुर शहर में कुछ नहीं देखा। वजह ये कि शहरों की हालत ख़राब है, जगह जगह कचरे हैं। लेकिन अब शहर को, स्मार्ट सिटी को जो है, जहाँ भी कचरा होगा उसको लेकर के एक मुहिम चलाई गई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जो आयुक्त हैं निधि पटेल के द्वारा ड्रोन के द्वारा जो है लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि कहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और कहाँ पर जो है अवैध निर्माण हो रहा है हेरिटेज में। उस लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी और सफाई अभियान को चलाया जाएगा। हमारे साथ हैं नगर निगम हेरिटेज से वार्ड नंबर 22 से पार्षद विमल अग्रवाल जी। सर, करोड़ों का बजट आता है और लगातार जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर अभियान चलाया जाता है, आखिरकार वो बजट कहाँ जाता है? देखिए, बजट अलग अलग मदों में होता है। सफाई का बजट होता है, गार्डन का बजट होता है, गाड़ियाँ खरीदने का बजट होता है, बहुत सारे अलग अलग मदों में बजट होता है, अलग अलग मदों में बजट खर्च होता है। लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? बजट जाता तो सारा इसी में है, लेकिन उसका मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ मैकेनिज़्म डिसाइड नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं है। जनप्रतिनिधियों का कोई कंट्रोल सीधा सीधा सा है नहीं। सारा बजट जो है वो अधिकारियों के हाथ में रहता है। सारे बिल वो पास करते हैं, ठेकेदारों के बिल वो पास करते हैं। पार्षद यहाँ पर एक बहुत बड़ी कड़ी है जिनको वो रोक सकते हैं। पार्षद यहाँ पर कई बार आकर बताते भी हैं कि हमारे यहाँ पर ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं हुआ। लेकिन पार्षदों के पास में सीधी सी कोई पावर नहीं है जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अपनी आपत्ति वो दर्ज करा देते हैं, उसके बाद देखने का काम इनका है। तो कुल मिलाकर ये जो इतना बड़ा बजट है, ये बजट दिखता नहीं है, लेकिन ये जाता कहाँ है इसको देखने की बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। अच्छा से पैसा वार्डों में लगे। अब 100 वार्ड है यहाँ पर, 100 वार्डों में अलग अलग मद है। अब गार्डन में पैसा होता है, जैसे इस बार एक बहुत अच्छा काम आयुक्त महोदय ने किया। हमने उसकी आपत्ति दर्ज की थी कि जयपुर शहर में ट्री गार्ड्स लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ट्री गार्ड्स लगाए जाते हैं। हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ ट्री गार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो हर वार्ड में आप 100 ट्री गार्ड दे देते तो वो ट्री गार्ड जाते कहाँ हैं? तो हमने इस बार की आपत्ति लगाई, तो इस बार उन्होंने कमिश्नर ट्री गार्ड का जो ठेका था वो नहीं किया, तो वो पैसा हमारा बचा। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि पार्षदों को सीधा सा इन्वॉल्व किया जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो ये बजट ऐसे ही आएगा और ऐसे ही इन अधिकारियों में आधे से ज़्यादा 30% 40% जो पैसा है वो इन्हीं लोगों में चला जाता है। शहर की बदहाली की बात करें तो दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है। सफाई के नाम पर जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं जयपुर पिंक सिटी गुलाबी शहर है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो गुलाबी शहर नहीं है। 1800 करोड़ रुपए का बजट मायने रखता है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये जिम्मेदारी तय नहीं है। सिर्फ एक पब्लिक के नाते से पार्षद की जिम्मेदारी तय होती है कि पार्षद वहाँ पब्लिक के काम कराता रहे, पार्षद भागदौड़ करता रहता है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी किसी की भी तय नहीं है। ना अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, ना कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय है। जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण से ही ये जो जगह जगह आपको कचरे के ढेर और ये दिखते हैं वो निश्चित रूप से ऐसे ही दिखते रहेंगे। क्यों एक इंस्पेक्टर को, क्यों एक सीएसआई को, क्यों एक कर्मचारी को तायद किया जाता है कि उसके वार्ड में यदि कहीं डिपो दिखा, उसके वार्ड में यदि कहीं गंदगी दिखी तो उसको सस्पेंड किया जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए, उसकी तनख्वाह काटी जाए। जब इतना बड़ा, मेरा एक वार्ड है, 25 कर्मचारी है, लगभग 13 लाख रुपए मेरे एक वार्ड में एक महीने में सफाई के नाम पर खर्च होता है। ये सभी वार्डों में स्थिति है। 13 से 15 लाख, किसी में ज़्यादा भी होता है, किसी में 18 लाख भी होता होगा। एक वार्ड में यदि इतना पैसा खर्च हो, यही पैसा यदि आप प्राइवेट एजेंसी को दे दो, आप देखो वार्ड किस तरह से चमकेगा। 18 लाख रुपए एक वार्ड में, 15 लाख रुपए एक वार्ड में सफाई कर्मचारियों पर खर्च हो रहा हो और वो वार्ड नहीं चमके, ऐसा संभव है? लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं है, और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी इसी प्रकार की अव्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। क्या लगता है सर, अव्यवस्था के नाम पर सबसे बड़ी गलती जो माने या जिम्मेदार अगर ठहरा जाए तो कर्मचारियों को ठहरा जाए या नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों को? इसके लिए निश्चित रूप से पार्षदों को ताकतवर बनाना चाहिए। यदि पार्षद ने कह दिया कि ये कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो उसकी बात पर वजन होना चाहिए। यहाँ पार्षद कितना ही शिकायतें करता रहे, उसका ऊपर तक उनका सिस्टम सेट है, उस सिस्टम से वो काम होता है और पार्षद अपना कह के और उसको दूर हो जाता है।
इसलिए जिम्मेदारी ऊपर तक तय होनी चाहिए, कमिश्नर से लेकर नीचे तक जो सफाई का कर्मचारी है उसकी जिम्मेदारी तय होना क्या चाहिए। माने कि अधिकारी जो है पार्षदों की बात नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं, कहते रहते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अन्य दलों की सरकार हो, कर्मचारी और अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं से ट्रांसफ़र करवा के आते हैं। ये सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिनके यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हो सकता है, अदरवाइज़ ये किसी की परवाह नहीं करते। पार्षद इनका ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, पार्षद इनको टर्मिनेट नहीं करवा सकता, पार्षद इनको सस्पेंड नहीं करवा सकता। पार्षद के पास किसी प्रकार का राइट नहीं होता है इनको दंडित करने का। जब तक दंडित करने का प्रावधान उनके पास नहीं आएगा, ये लोग इसी प्रकार से व्यवस्था में बने रहेंगे। मुनीश गुजर के बाद इनको बनाया गया है कुसुम यादव जी को, तो क्या लगता है बेटर है उनसे या फिर ये भी उसी स्थिति में चल रही? क्योंकि जिस तरीके से शहर का हाल है, दुर्दशा है, मुझे आप देखिए उससे तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। हमने उस समय की स्थितियां नहीं देखी, उस समय की स्थितियां तो बहुत बदतर थी। वहाँ के एमएलए ही आपस में लड़ते रहते थे, मेयर के खिलाफ वो लोग कार्रवाइयाँ करते रहते थे, वो लोग आपस में एकजुट नहीं थे। लेकिन यहाँ सारा पूरे पार्षद सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता के साथ में जयपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए प्रयासरत है। सबकी अपनी अपनी सीमाओं में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी सीमाओं में काम कर रहे हैं और सब मेहनत कर रहे हैं जयपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए। विमल जी, एक वार्ड में कहें तो करीब 25 कर्मचारी, 20 से 25 कर्मचारी रहते हैं, उनमें सारे कर्मचारी जो इंक्लूडेड हो जाते हैं। 2-2, 3-3 गाड़ियां लगती है, लेकिन बहुत बार ऐसी शिकायतें आती देखने को मिलती है कि गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही हैं, कर्मचारी भी नहीं पहुंच रहे हैं, हफ्ते हफ्ते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात बद से बदतर है, लोग पड़ोसियों के आसपास के जो खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ कचरा डाल देते हैं। देखिए इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। मैं किस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए? वही बता रहा हूँ। जैसे मेरा क्षेत्र है, वहाँ 25 कर्मचारी है, एक SI है, 3 जमादार हैं, 21 कर्मचारी बचे। 21 कर्मचारी रोज़ आए, रोज़ किस गली में सफाई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनकी उपस्थिति हो रही है, लेकिन वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ज़्यादातर देखने में आया है कि ज़्यादातर कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, किसी IAS के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी अधिकारी के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई नहीं कर रहा। तो जब तक सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा, सफाई होगी कहाँ से? और उसका मैकेनिज्म रोकने के लिए भी पार्षद के पास कोई राइट नहीं है, वो उनकी उपस्थिति नहीं ले सकता, उनका रजिस्टर चेक नहीं कर सकता। तो जब तक उनके पास राइट नहीं आएगा तब तक वो उनकी जो उपस्थिति अनुपस्थिति वो कैसे देख पाएगा? तो जब अधिकारियों के पास में सारे राइट्स रहते हैं तो अनुपस्थिति में जो उनका वेतन होता है वो काटा नहीं जाता? बिल्कुल नहीं काटा जाता। वो रजिस्टर में तो उनकी उपस्थिति दर्ज होती है ना। जब रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होगी तो फिर उनका वेतन कैसे कटेगा? और रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कौन करता है? वहाँ का CSI, वहाँ का SI। जब वो सब लोग ही मिले होंगे आपस में तो फिर कैसे उपस्थिति दर्ज और अनुपस्थिति दर्ज हो सकती है? ये काम देखने का जो स्वास्थ्य अधिकारी है, जो कमिश्नर है, ये सब लोग कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वहाँ पर निश्चित रूप से उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि वो व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई एक वार्ड में एक केंद्र ऐसा बने जिस केंद्र पर पार्षद देख सके कि हाँ इस गली में ये कर्मचारी सफाई कर रहा है, इस गली में एक सफाई कर्मचारी कर रहा है। कोई एक केंद्र बनना चाहिए जहाँ से पार्षद एक जगह देख के मॉनिटरिंग कर सके। कैमरे लगे हों, हर गली में निगम की ओर से कैमरे लगे हों और उसकी एक जगह पर, जैसे यातायात विभाग एक जगह पर देखकर कहाँ यातायात का उल्लंघन हो रहा है एक जगह देखकर उसको चालान चला जाता है ना, वैसे ही एक हर वार्ड में एक ऐसा केंद्र बनना चाहिए जहां पार्षद और पार्षद के जो साथी लोग हैं वो बैठकर ये देख सके कि किस गली में सफाई हो रही है, किस गली में कर्मचारी काम कर रहा है, किस गली में कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। तो जब ये व्यवस्थाएं बनेगी तो व्यवस्था निश्चित रूप से दुरुस्त होगी। ये ऐसा तो नहीं है कि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जानबूझ के भंग की जा रही है? चुनाव नज़दीक आते हुए पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्षदों के चुनाव आना और जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन ये सफाई व्यवस्था और जितनी भी और प्रकार की निगम की व्यवस्था है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पार्षदों के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए व्यवस्था चलती रहनी चाहिए और चलती रहती है। हेरिटेज में नई बिल्डिंगों का जो है निर्माण होना होता है, प्रशासन चिन्हित भी कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली, तो कैसा देखते हैं कि नई बिल्डिंगों के लिए निर्माण के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्योंकि आम तौर पर देखने को मिल रहा है, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। देखिए, इसमें निगम प्रशासन दोषी है।
यहाँ पर जो अप्रोचेबल व्यक्ति है उसकी बिल्डिंगें बन रही होती है, जो अप्रोचेबल नहीं है उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही होती है, उसकी सीज हो जाती है। कानून एक सबके लिए होना चाहिए, या तो सभी के लिए कानून छोड़ देना चाहिए कि सबकी बिल्डिंग बनेगी, या फिर नियम कायदे का कानून निश्चित रूप से होना चाहिए। जब तक कानून स्ट्रिक्टली नहीं होगा तब तक इसी प्रकार की ये काम चलता रहेगा। अब जो बिल्डिंगें गिर रही है इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी निश्चित रूप से उस भवन का मालिक और निगम प्रशासन। क्यों नहीं उसको बिल्डिंग गिरने का क्यों इंतज़ार करते हैं? बिल्डिंग गिरने से पहले ही उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? और इसकी आड़ में भी अब आज निगम ने जिस प्रकार का ये नियम बना रखा है कि जर्जर भवन को नोटिस दिया जाएगा, क्या संभावना है कि ये ईमानदारी से लागू हो रहा है? इसकी आड़ में कहीं ऐसे भवन तो नहीं गिराए जा रहे जहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बनने की संभावना हो? कोई भी मिलीभगत करके एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं यहाँ ये मेरा भवन जर्जर है और इसको मैं इसको गिराना चाहता हूँ या जनानी होने की संभावना है। वो जनान होने की संभावना नहीं हो, जर्जर नहीं हो, ये देखने वाला कौन है? ये देखने वाले निगम के आयुक्त हैं। आयुक्तों को ये काम दे रखा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों का मैकेनिज़्म होना चाहिए। अभी मैंने सुना इसके लिए ड्रोन सर्वे का जो आयुक्त महोदय लेकर आना चाहती हैं। निश्चित रूप से यदि ऐसा संभव हुआ और ये ईमानदारी से लागू किया तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या लगता है सर, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस या कुछ ऐसी, अगर कोई आम व्यक्ति अगर अपने वार्ड से शिकायत कर रहा है कि यहाँ कचरा है या यहाँ ये समस्या है, ऐसी कोई एप्लीकेशन नगर निगम हेरिटेज या कोई अधिकारी वगैरह ऐसी, या जो मेयर है यहाँ की, वो कुछ ऐसा लाने वाली है जिससे कि आम आदमी अपनी शिकायत हैंड टू हैंड कर सके और अधिकारी तक पहुँच ये सके? तो व्यवस्था आज भी है। यहाँ फ़ोन एक सर्विस सेंटर है जहाँ पर फ़ोन तो उठाते ही नहीं है सर। फ़ोन भी उठाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनका सुधार करने की मंशा है वो नगण्य है। ये आज भी है। इन सबको ऑनलाइन कर देना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन से वहाँ पर शिकायत दर्ज कराए, ऑनलाइन ही उसकी शिकायत का निस्तारण हो, और जब तक निस्तारण नहीं हो वो वहाँ पर क्लिक करे, संबंधित व्यक्ति क्लिक करे कि हाँ मेरा निस्तारण, समस्या का निस्तारण हो गया है, तब उसके निस्तारण माना जाए। यहाँ फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, पता चलता है कि उसके पास फ़ोन आता है कि मैसेज आता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है, जबकि निस्तारण होता ही नहीं है। तो ये सारे ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए और ऑनलाइन सिस्टम पर भी मैकेनिज्म होना चाहिए, तब जाके व्यवस्था सुधरेगी। कई बार मानते हैं कि आम आदमी भी जो है सफाई को लेकर के जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरे क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, सुबह 5 बजे लोग गाड़ी आने का इंतज़ार नहीं करते, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे गाड़ी आती है। सुबह 5 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो थैली ले जाकर गली के कॉर्नर पर डिपो बना देते हैं। उनको खूब समझाइश करते हैं कि ये वार्ड आपका है, ये गली आपकी है, आप इसको स्वच्छ रखने में मदद करें। इतना पैसा निगम और प्रशासन खर्च कर रहा है, सरकार खर्च कर रही है, तो उसका लाभ लें। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ पाते हैं। निश्चित रूप से इसमें कुछ % पब्लिक भी जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थे नगर निगम हेरिटेज के वाइस वार्ड से पार्षद विमल अग्रवाल जी। हालांकि हम बात करें नगर निगम हेरिटेज की तो करोड़ों का बजट आता है दोनों नगर निगम और नगर निगम हेरिटेज को, जहां पर करोड़ों का बजट कहीं ना कहीं जो है ऐसी व्यवस्थाओं में पड़ा रहता है जो कोई सही तरीके से सदुपयोग उसका नहीं होता। वजह ये क्योंकि करोड़ों का बजट इधर से उधर पड़ा, जो काम में नहीं आता, कचरा पूरा अंबार लगा रहता है और ना ही सही तरीके से कामकाज होता था। कई बार पब्लिक भी इसकी जिम्मेदार होती है, जो अपने जो है सही मूल रूप से जो चीज़ होती है उसको वहाँ पर नहीं पटक पाती हैं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।